हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एक बेस्ट ब्रोकर ढूंढ रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। हम आज जानेंगे कि कौन सा ब्रोकर सबसे बेस्ट है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ इंडिया के मोस्ट पॉपुलर ब्रोकरों के नाम लिखे हैं, जैसे एंजल वन, अप स्टॉक, जीरोधा, ग्रो, धन, एम स्टॉक और शून्य। दोस्तों, ये इंडिया के मोस्ट पॉपुलर ब्रोकर हैं। आज इन सभी का कंपेरिजन करेंगे और कौन सा ब्रोकर किस चीज के लिए बेस्ट है ये भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है। इंट्राडे के लिए ऑप्शन, अकाउंट ओपनिंग, एएमसी और होल्डिंग। तो दोस्तों, जब आप किसी भी ब्रोकर के पास सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग कराने जाते हो तो वहां पे एक चार्ज लगता है, अकाउंट ओपनिंग चार्ज। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एसी करके अकाउंट ओपनिंग चार्ज का नाम लिखा है। तो हम जानेंगे आज किस किस का कितना कितना अकाउंट ओपनिंग चार्ज है। दोस्तों, यहाँ पे एंजल वन की बात करें तो दोस्तों, एंजल वन में आपको अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। यहाँ पे ये बिल्कुल जीरो है। वहीं अप स्टॉक में भी दोस्तों फिलहाल अभी अकाउंट ओपनिंग चार्ज बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे आपको कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं देना है। वहीं दोस्तों, जीरोधा की बात करें तो यहाँ पे आपको 300 रुपये अकाउंट ओपनिंग चार्ज अभी फिलहाल के टाइम पे लग रहे हैं। जब आप अकाउंट ओपनिंग कराने जाओगे तो आपको 300 रुपये का यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। वहीं ग्रो की बात करें तो दोस्तों, ग्रो में भी आपको कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं देना है। वहीं दोस्तों, धन धन ऐप में भी आपको किसी प्रकार का कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं देना है। एम स्टॉक में दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास दो प्लान है अकाउंट ओपनिंग के, 149 और 999। दोस्तों, अभी 149 इन्होंने जीरो कर दिया है। वहीं एक 999 का यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग चार्ज है। दोस्तों, ये दोनों एक प्रीमियम है। आप इनमें से कोई भी प्रीमियम खरीद कर अकाउंट ओपनिंग चार्ज पे करके यहाँ पे अकाउंट खुलवा सकते हैं। वहीं दोस्तों, शून्य की बात करें तो यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग चार्ज बिल्कुल जीरो है। दोस्तों, ये तो हो गई अकाउंट ओपनिंग चार्ज क्या क्या है। वहीं दोस्तों, जब अकाउंट अपना ओपन हो जाता है उसके बाद हमसे ब्रोकर एक और चार्ज यहाँ पे लगाते हैं, वो एएमसी। एएमसी होता है दोस्तों एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। कोई भी ब्रोकर अगर हमारे शेयर को अपने ब्रोकिंग के अंदर, ब्रोकर अकाउंट के अंदर रखता है तो वो अपना कुछ चार्ज काटता है, अपनी सर्विस देने का कुछ चार्ज काटता है, उसे हम एनुअल मेंटेनेंस चार्ज बोलते हैं। दोस्तों, वहीं एंजल वन की बात करें तो एंजल वन पर एएमसी चार्ज अभी की फिलहाल के टाइम पे अगर आपकी इन्वेस्टिंग 50,000 से कम है तो वहां आपका जीरो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगता है। और अगर आपकी होल्डिंग 50,000 से ऊपर है तो यहाँ पे 100 रुपये प्लस जीएसटी आपका चार्ज लगेगा। दोस्तों, ये 100 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज जब लगेगा जब अगर आपके पास आपकी होल्डिंग में 50,000 से ज्यादा की इन्वेस्टिंग रहेगी। वहीं अप स्टॉक की बात करें तो दोस्तों, अप स्टॉक में फिलहाल के टाइम पे 120 रुपये प्लस जीएसटी है। वहीं जीरोधा की बात करें, जीरोधा में भी दोस्तों अगर आपके पास 50,000 से कम की होल्डिंग है तो आपका जीरो ब्रोकरेज चार्ज जीरो एएमसी चार्ज आपका लगेगा। और अगर आपके पास 50,000 से ज्यादा की होल्डिंग है तो आपका यहाँ पे 100 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज यहाँ पे लगेगा। दोस्तों, ये एएमसी चार्ज है, ये क्वार्टरली लगते हैं। वहीं ग्रो की बात करें तो दोस्तों, ग्रो पर यहाँ पर कोई भी आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना है। धन की बात करें तो दोस्तों, धन पर भी आपको कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना है। वहीं एम स्टॉक की बात करें दोस्तों, एम स्टॉक के पास यहाँ पे 120 रुपये प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। या फिर इसमें एक और ऑप्शन है आपके पास प्रीमियम का। अगर आप 999 का एक प्रीमियम लेते हो तो लाइफ टाइम आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्ज कोई भी एएमसी चार्ज नहीं देना होता है। दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग चार्ज का प्रीमियम अलग है और एएमसी चार्ज का प्रीमियम यहाँ पे अलग है। वहीं शून्य की बात करें दोस्तों तो शून्य पर आपका जो एएमसी चार्ज है बिल्कुल जीरो है। चलो दोस्तों, ये तो हो गई अकाउंट ओपनिंग और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की। अब आपने इनमें किसी में भी आपने अकाउंट अपना ओपन करवा लिया है और अगर आप कोई भी शेयर को खरीदते हो और खरीदने के बाद उसको कल बेचते हो या फिर कुछ दिन बाद बेचते हो या फिर कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद, यानी उसको हम डिलीवरी में खरीदते हैं और उसको हम कुछ लंबे टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए हम उसको होल्ड करके रखते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे होल्डिंग शब्द लिखा हुआ है। दोस्तों, इसको हम डिलीवरी भी बोलते हैं, डिलीवरी ट्रेड भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने होल्डिंग इसलिए लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे हम एंजल वन के बारे में। दोस्तों, एंजल वन पे अगर डिलीवरी में हम कोई ट्रेड लेते हैं और उसको हम कुछ दिन के लिए होल्ड करते हैं तो दोस्तों उस पे यहाँ पे पर ट्रांजेक्शन हमें 20 रुपये यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है। वहीं अप स्टॉक की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें 20 रुपये
पर क्वांटिटी हमें पर ट्रेड हमें यहाँ पे 20 रुपए ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है। वहीं जीरोधा की बात करें तो दोस्तों जीरोधा पे भी हमें 20 रुपए पर ट्रांजेक्शन हमें चार्ज देना पड़ता है, जो कि हम एक ब्रोकरेज चार्ज बोलते हैं। वहीं ग्रो पर दोस्तों, ग्रो पर भी यहाँ पे 20 रुपए हमें ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है। दोस्तों धन की बात करें तो धन में डिलीवरी पर होल्डिंग पर या डिलीवरी दोनों बात एक ही है। दोस्तों धन पे यहाँ पे कोई भी हमें ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना होता है। वहीं एम स्टॉक की बात करें दोस्तों, अगर आप एम स्टॉक पर 999 का अकाउंट ओपनिंग प्रीमियम लेते हैं तो हमें यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना होता है। शून्य की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे शून्य पर भी हमें कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना होता है। ये तो हो गई होल्डिंग की बात। अब मान लो कोई ट्रेड आज आपने ली और उसे आज के आज बेच दिया, यानी इंट्राडे आपने कोई भी ट्रेड ली, कोई भी हमने शेयर खरीदा और उसे आज के आज बेच दिया। तो दोस्तों यहाँ पर एंजल वन की बात करें तो एंजल वन पे भी हमें 20 रुपए ब्रोकरेज चार्ज देना होता है। वहीं अप स्टॉक में भी हमें 20 रुपए यहाँ पे चार्ज देना होता है। जीरोधा की बात करें तो दोस्तों जीरोधा में भी इंट्राडे में 20 रुपए का हमें यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज देना होता है। ग्रो में भी दोस्तों हमें 20 रुपए का यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज देना होता है। धन ऐप की बात करें दोस्तों, धन ऐप में भी अगर आप इंट्राडे कोई ट्रेड लेते हो, कोई भी शेयर खरीदते हो या उसे बेचते हो, तो वहां पे हमें 20 रुपए का ब्रोकरेज चार्ज पर ट्रांजेक्शन हमें देना होता है। एम स्टॉक की बात करें तो दोस्तों अगर आप 999 का यहाँ पे प्रीमियम लेते हो तो यहाँ पे आपका जो ब्रोकरेज चार्ज है वो 0 हो जाता है। चाहे वो इंट्राडे हो, ऑप्शन हो, होल्डिंग हो, किसी प्रकार की कोई भी ट्रेड हो, अगर आप अकाउंट ओपनिंग 999 से करवाते हो यहाँ पे तो आपका किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं लगता है। वहीं शून्य की बात करें दोस्तों तो शून्य पर भी आपका जो ब्रोकरेज चार्ज है बिल्कुल 0 है। अब ये तो हो गई इंट्राडे की बात। अब हम फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करेंगे। यहाँ पे जो फ्यूचर हम ट्रेडिंग उसे बोलते हैं, ट्रेडिंग अगर हम करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो दोस्तों यहाँ पे एंजल वन पर इसका जो ब्रोकरेज चार्ज है वो पर 20 रुपए पर ट्रांजेक्शन चार्ज है। यहाँ पे अप स्टॉक की बात करें तो दोस्तों अप स्टॉक पर भी यहाँ पे 20 रुपए पर ट्रेड यहाँ पे चार्ज लगता है अपना। जीरोधा में भी दोस्तों 20 रुपए पर ट्रेड यहाँ पे चार्ज लगता है। वहीं ग्रो की बात करें दोस्तों, ग्रो पे भी आपको 20 रुपए पर ब्रोकरेज चार्ज देना होता है। धन ऐप की बात करें तो दोस्तों धन ऐप में भी आपको 20 रुपए पर ट्रेड ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली में या किसी फीमेल की आईडी से, आप खुद फीमेल हो तो अगर आप फीमेल हो तो आपका 10 रुपए पर इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको 10 रुपए पर ट्रांजेक्शन चार्ज देना होता है। वहीं एम स्टॉक की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम 999 का रिचार्ज लेते हैं, प्रीमियम लेते हैं, तो यहाँ पे आपका जो ब्रोकरेज हो बिल्कुल 0 हो जाता है। वहीं शून्य में दोस्तों, शून्य में आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड लेने का बिल्कुल 0 है। दोस्तों ये तो हो गई हमारे इंट्राडे, ऑप्शन, अकाउंट ओपनिंग, एएमसी, होल्डिंग, इनकी बात। दोस्तों एक बार देख लीजिए, शून्य पर आपको बिल्कुल 0, सबको 0 दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि शून्य सबसे बेस्ट है। आगे हम और भी बात करेंगे अभी क्या क्या चीजें और भी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये तो हो गई इनकी बात। अब आगे हम बात करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट और लिखे हैं, जैसे कि डीपी चार्ज, ऑटो स्क्वायर, किस टाइप का जो ब्रोकर है हमारा किस टाइप का है, और किसके लिए यूज आता है, और इजी है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हम जानेंगे एंजल वन। दोस्तों पहले तो जानना जरूरी है कि डीपी चार्ज होता क्या है। दोस्तों डिपॉजिट पार्टिसिपेट चार्ज, दोस्तों डिपॉजिट पार्टिसिपेट चार्ज क्या होता है, जो हमारा ब्रोकर है हमारे कोई भी शेयर को खरीदता है, बेचता है, जो ट्रांजेक्शन वो करवाता है, वो हमारे जो शेयर्स होते हैं वो एक बैंक के अकाउंट की तरह होते हैं जहां पे हमारे रखे होते हैं, उनको किसी सेलर को देने के लिए और सेलर से लेने के लिए, इन दोनों का ये जो चेंजेस है इसको हम डीपी यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट चार्ज बोलते हैं। इसके बारे में एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों एंजल वन पे जो हमारा डिपॉजिटरी जो चार्ज होता है दोस्तों वो लगता है यहाँ पे 20 रुपए पर ट्रांजेक्शन, यानी एंजल वन पे जो हमारा डिपॉजिटरी चार्ज है वो यहाँ पे 20 रुपए पर ट्रांजेक्शन लगता है। अप स्टॉक की बात करें दोस्तों तो अप स्टॉक पे भी हमारा जो डीपी चार्जेस है वो 20 रुपए है। जीरोधा की बात करें दोस्तों तो जीरोधा पे जो हमारा डीपी चार्ज है जो 20 रुपए है दोस्तों, 20 रुपए है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो 20 रुपए है मैक्सिमम है। यहाँ पे शुरुआत होती है हर ब्रोकर की एक शुरुआत होती है, यानी 0.01% से लेके 20 रुपीज। अगर आपने कोई भी जैसे मान लो 10,000 के शेयर खरीदिए तो उसका 0.01% ये डीपी चार्ज काटेंगे, पर मैक्सिमम जो है वो 20 रुपए है। इसलिए मैंने यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ कि मैक्सिमम जो हमारा डीपी चार्ज है जो कितना लगता है। यहाँ पे हर चीज का मैं मैक्सिमम बताऊंगा।
एंजल वन पर हमारे 20 रुपए लगते हैं, अब स्टॉक पर हमारे 20 रुपए लगते हैं, जीरोधा पर भी दोस्तों हमारे 20 रुपए डीपी चार्ज लगता है। ग्रो की बात करें दोस्तों तो ग्रो पर भी जो हमारा डीपी चार्जेस है वो 20 रुपए लगता है। धन पर दोस्तों, धन पर भी हमारा जो डीपी चार्जेज है वो 20 रुपए लगता है। वहीं दोस्तों एम स्टॉक की बात करें तो एम स्टॉक पे जो हमारा डीपी चार्जेस है वो यहाँ पे 12 रुपए लगता है। वहीं शून्य पे बात करें दोस्तों तो शून्य पे जो हमारा डीपी चार्जेज है 9 रुपए लगता है मैक्सिमम, ये हमने बताया है यहाँ पे। दोस्तों सेकंड है हमारा ऑटो स्क्वायर। दोस्तों ऑटो स्क्वायर होता क्या है दोस्तों, तो ऑटो स्क्वायर पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो आपने कोई भी इंट्राडे में कोई भी ट्रेड ली और आप उसको सेल करना भूल गए, तो दोस्तों क्या होता है, ब्रोकर हमारा जो हमने जो इंट्राडे में कोई ट्रेड ली तो उसको ये सेल कर देता है। तो जो ऑटो में जो ये सेल करेगा उसका भी एक ये चार्ज काटता है। मान लीजिए एंजल वन पर ऑटो स्कोर आपने कोई भी टास्क ट्रेड ली, उसको आप बेच नहीं पाए तो उसको ये बेच देगा, तो इसका जो चार्ज ये अपना लेगा वो होता है दोस्तों यहाँ पे 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज। वहीं अप स्टॉक में भी दोस्तों यहाँ पे 50 रुपए प्लस जीएसटी ये अपना चार्ज काटता है। जीरोधा की बात करें तो दोस्तों जीरोधा पे भी आपके 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज करता है। ग्रो में दोस्तों, ग्रो में भी आपका 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज यहाँ पे ये काटता है। वहीं धन की बात करें दोस्तों, धन पे धन ऐप में आपका जो ऑटो स्क्वायर चार्ज है वो 60 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज लगता है यहाँ पे। वहीं एम स्टॉक की बात करें दोस्तों तो एम स्टॉक पे आपका 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज है। वहीं दोस्तों शून्य पे बात करें हम तो यहाँ पे 20 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज है, जीएसटी चार्ज है। अब दोस्तों ये तो हो गए डीपी चार्जेस और ऑटो स्क्वायर चार्ज के बारे में। दोस्तों ऑटो स्क्वायर चार्ज जब भी लगेगा जब हमने कोई ट्रेड ली और उसको हम सेल करना भूल गए, तो उसी केस में हमारा जो ये है एग्जिट करना यानी भूल गए तो उसी केस में हमारे चार्ज लगते हैं, अदरवाइज ये चार्ज नहीं लगते हैं। वहीं दोस्तों अब टाइप की बात करें दोस्तों, जो अपना ब्रोकर है वो दो टाइप का होता है, एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर, एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर। दोस्तों फुल सर्विस ब्रोकर में क्या होता है, फुल सर्विस ब्रोकर में जो हमारा जो ब्रोकर है वो हमें एडवाइजरी देता है कि कौन सा शेयर लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कब बेचना चाहिए, ये सब एडवाइजरी ये देता है, तो उसे हम बोलते हैं फुल सर्विस ब्रोकर। तो फुल सर्विस ब्रोकर को हम एफ से डिफाइन करेंगे यहाँ पे, डिस्काउंट ब्रोकर को डी से करेंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। तो दोस्तों जो एंजल वन जो हमारा ब्रोकर है ये है हमारा फुल सर्विस ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर यानी ये हमें एडवाइजरी देता है। वहीं दोस्तों अप स्टॉक की बात करें तो ये हमारा डिस्काउंट ब्रोकर है, ये आपको किसी प्रकार की कोई एडवाइजरी नहीं देता कि आपको ये शेयर लेना चाहिए ये नहीं लेना चाहिए, ये किसी प्रकार की कोई एडवाइजरी नहीं देता है। वहीं जीरोधा की बात करें दोस्तों ये भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है, जो ग्रो है वो भी यहाँ पे एक डिस्काउंट ब्रोकर के रूप में है। वहीं धनैप की बात करें तो दोस्तों धनैप भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है। एम स्टॉक की बात करें दोस्तों एम स्टॉक भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है। वहीं शून्य की बात करें दोस्तों अभी इसका कोई फिक्स डिसाइड नहीं है, शून्य एक नया अभी आया हुआ है इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा है, इसको आप ज्यादा ध्यान ना दें। इसको भी हम अभी करंट में डिस्काउंट ब्रोकर के रूप में जानते हैं क्योंकि अभी नया मार्केट में आया है, इस पे इतना इंटरेस्ट जो अपना वैल्यू है इतना ना दे। वहीं दोस्तों ये तो हो गई हमारे सर्विस किस टाइप के सर्विस ब्रोकर है के लिए, फोर के लिए दोस्तों किस चीज के लिए बेस्ट है उसके हम यहाँ पे लिखेंगे। दोस्तों एक है इन्वेस्टिंग के लिए, एक होता है ट्रेडिंग के लिए, दो ही टाइप के लिए हम यूज करते हैं ज्यादातर ब्रोकर। तो यहाँ पे एंजल वन की बात करें दोस्तों, एंजल वन ओनली इन्वेस्टर जो नए अभी शेयर मार्केट में आए हैं, जिनको अभी शेयर मार्केट का ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो ये नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए और जो अभी बिगनर है उनके लिए ये है। तो एंजल वन यहाँ पे एंजल वन बिगनर के लिए है, तो दोस्तों यहाँ पे भी हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस कम है। एंजल वन बिगनर सॉरी इन्वेस्टर यहाँ पे हम लिखेंगे आई इन्वेस्टर, क्योंकि एंजल वन जो है वो ओनली इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है। अप स्टॉक की बात करें दोस्तों, अप स्टॉक यहाँ पे ट्रेडर के लिए प्लस इन्वेस्टर के लिए दोनों के लिए बेस्ट है। यहाँ पे आप ट्रेडिंग भी अच्छे से कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपको एडवांस चार्ट फीचर मिलते हैं, एडवांस जो टेक्नोलॉजी है वो अप स्टॉक में है। दोस्तों ये बाकी ब्रोकर के मुकाबले ज्यादा चार्ज काटता है, लेकिन इसका जो एडवांस फीचर है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे हम ट्रेडिंग और जो इन्वेस्टमेंट है दोनों कर सकते हैं। वहीं जीरोधा की बात करें दोस्तों, यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। वहीं ग्रो की बात करें दोस्तों, तो ग्रो भी एक इन्वेस्टर के लिए जो अभी बिगिनर नए ट्रेडिंग मार्केट में आए उनके लिए बेस्ट है। वहीं धन ऐप की बात करें दोनों, धन ऐप भी एक एडवांस हमारा जो ब्रोकर है वो एडवांस फीचर वाला है। तो यहाँ दोस्तों यहाँ पे हमें
ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए ये बेस्ट है। एम स्टॉक की बात करें दोस्तों, एम स्टॉक स्पेशल ट्रेडर के लिए है, क्योंकि यहाँ पे और दोस्तों जो एम स्टॉक है ये ट्रेडर के लिए इसलिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता है हमारा। अगर हम 999 से हमारे यहाँ पे प्रीमियम खरीदते हैं तो हमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना होता है, चाहे वो फ्यूचर एंड ऑप्शन हो, इंट्राडे हो, डिलीवरी हो, किसी प्रकार का कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना है। तो बेस्ट फॉर ट्रेडर जो भी नए नए ट्रेडिंग करना चाहते हैं, नए नए ट्रेडिंग मार्केट में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एम स्टॉक बेस्ट है। दोस्तों सेफ भी है क्योंकि इसको बहुत टाइम हो गया है, यहाँ पे करीबन 2 साल इसको होने वाले हैं। सुनने की बात करें दोस्तों, नया नया मार्केट में आया है, ये ओनली इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है, अभी ट्रेडर के लिए बिल्कुल बेस्ट नहीं है। यूज करना मतलब हर ऐप का एक स्पेसिफिकेशन होता है, एक इंटरफेस होता है, हमें ऐप यूज करने के लिए इजी है नहीं है वो हम इनके बारे में जाने, क्योंकि मैंने इन सब का पर्सनली एक्सपीरियंस लिया है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सा जो ब्रोकर है वो उसका इंटरफेस यूज करना इजी है। वहीं दोस्तों एंजल वन की बात करें तो दोस्तों जो अभी नए नए मार्केट में आए हैं उनके लिए ये बेस्ट है, जिसको हम ओके देंगे क्योंकि ये अभी नया नया यूज करने के लिए इजी है। वहीं अप स्टॉक की बात करें दोस्तों, ये भी बहुत ही इजी है इसको चलाना, इसमें ट्रेडिंग करना, इसको चलाना, क्योंकि ये हमें हमें सिखाता भी है, उसके अंदर ये हर चीज का फीचर हमें दिखेगा। तो इसको दोस्तों हम यहाँ पे ओके लिखेंगे क्योंकि ये नए पुराने सभी के लिए, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो अप स्टॉक को यूज करते हैं, नए भी कुछ लोग इसको यूज कर रहे हैं क्योंकि ये यूज करना ईजी है। दृढ़ता की बात करें तो दोस्तों ये भी ओके है क्योंकि ये यूज करने के लिए इजी है। वहीं ग्रो की बात करें दोस्तों, ग्रो बहुत ही इजी है, ये सबसे ज्यादा इजी। अगर आप बिल्कुल नए नए मार्केट में हो तो सबसे पहले आपको एंजल वन और ग्रो ही सबसे पहले आपको दिखेगा। तो दोस्तों ये भी एक ओके है। धन ऐप की बात करें दोस्तों, धन ऐप एक ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट है, ट्रेडर के लिए बस बेस्ट है। दोस्तों जो नए नए भी मार्केट में आया है उनको इसके बारे में थोड़ा अजीब लगे, मतलब इसके अंदर, तो उसके लिए हम ओके लिखेंगे वैसे, क्योंकि अभी हर कोई बिल्कुल नया तो नहीं होता है, कुछ ना कुछ नॉलेज उसको होती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने कुछ ना कुछ इसके बारे में पहले देखा ही होगा, जाना ही होगा, उसके बाद ही आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आप एक बेस्ट ब्रोकर ढूंढना चाहते हो। दोस्तों एम स्टॉक की बात करें तो ये इसका इंटरफेस भी बिल्कुल ईजी है, जब आप इसको ओपन करोगे बिल्कुल ईजी है ये इंटरफेस इसका। दोस्तों ये भी ओके है। वहीं दोस्तों सुनने की बात करें तो सुनने का इंटरफेस है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि इसको यूज करना थोड़ा अजीब सा हो जाता है। जैसे अपने बहुत सारे अभी और भी ब्रोकर्स हैं उनकी सेम कैटेगरी में ये भी आता है। तो दोस्तों इसको हमें नोट ओके लिखेंगे हम, ये यूज करने के लिए इजी नहीं है, क्योंकि जो नए नए लोग हैं उसको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए अभी सुनने को हम नीचे कैटेगरी में रखेंगे। दोस्तों अब इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो ये 20-20 लिखा हुआ है, जो लिखे हुए हैं डीपी चार्जेस, मैंने आपको बता ही दिया था 0.01% से लेके मैक्सिमम इतना होता है। वहीं दोस्तों ये तो हो गई हर ब्रोकर की एक खास बात। इसके अलावा दोस्तों एक और चार्जेस होते हैं जो गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं, उसको मैंने इसमें इसलिए नहीं बताया है क्योंकि जो गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं वो सभी ब्रोकर पे सेम एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का चार्ज सब पे सेम है। तो यहाँ पे जितने भी ब्रोकर हैं, इसके अलावा और भी जो ब्रोकर हैं, क्योंकि टॉप 6 ब्रोकर है इंडिया में, तो दोस्तों इन पे भी जो गवर्नमेंट के चार्ज लगते हैं वो भी बाकी दूसरे ब्रोकर पे लगते हैं। तो इसको बताना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो जीएसटी है, जो भी ट्रांजेक्शन सेबी के जो चार्जेस हैं वो सब यहाँ पे उन पे लगते हैं। दोस्तों अगर आप नए नए शेयर मार्केट में आए हो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम आपको शेयर मार्केट के बारे में ऐसी ऐसी नॉलेज देंगे कि यूट्यूब पे आपको इससे बेस्ट वीडियो और शॉर्ट फॉर्म में आपको मिलेगा नहीं। तो दोस्तों आप सभी को इन सभी ब्रोकर्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से किसी भी ब्रोकर में अपना अकाउंट खुला सकते हो। और मैंने आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज भी यहाँ पे सबके बताए हुए हैं, कौन सा बेस्ट है, किस चीज के लिए कौन सा बेस्ट है, वो भी मैंने यहाँ पे बताया है आपको। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, धन्यवाद।